जून 2006। तुम एक स्कूल स्टूडेंट हो। तुम्हारे समर वेकेशंस खत्म होने वाले हैं। इसलिए तुम अपने पेरेंट्स से छुप के देर रात को अपने रूम में इंटरनेट सर्फ कर रहे हो। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है। तुम बिल्कुल आरामदायक स्थिति में हो। अचानक से तुम्हारे सामने एक लिंक आती है। बिना सोचे समझे तुम उस लिंक पे क्लिक कर देते हो और तुम्हारे सामने एक 300 प्लस डिस्टर्बिंग फोटोज वाली एल्बम खुल जाती है। पर हर फोटो में एक चीज कॉमन होती है। एक आदमी जिसका चेहरा एक स्वर्ल फिल्टर के पीछे छुपा हुआ था। जैसे ही इंटरपोल को पता चला कि एक डिस्टर्बिंग फोटोज वाली एल्बम इंटरनेट पे फ्रीली शेयर की जा रही है, उन्होंने उन फोटोज में दिख रहे मिस्टर स्वर्ल को पकड़ने के लिए ऑपरेशन वी को लॉन्च किया। इंटरपोल यानी इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जहां 196 मेंबर कंट्रीज एक दूसरे को हेल्प करती हैं ताकि वो इंटरनेशनल क्राइम्स के अगेंस्ट लड़ सके। जैसे ही इंटरपोल ने मिस्टर स्वर्ल के बारे में अलर्ट इशू किया, तभी बीके के कंप्यूटर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने उनकी मदद करने की सोची। उन एक्सपर्ट्स ने नोटिस किया कि फोटोज में पिक्सेल्स मिसिंग नहीं है, बस रीअरेंज किए गए हैं, और उन्होंने इस इमेज को टूल्स की मदद से अनस्वर्ल किया। उनके सामने आया एक चेहरा। इंटरपोल ने इस फोटो को पब्लिक नहीं किया। उन्होंने ग्लोबल पुलिस को अलर्ट किया, पर मिस्टर स्वर्ल के नाम पे कोई भी क्राइम रजिस्टर्ड नहीं था। इस वजह से इंटरपोल एक डेड एंड पे आ खड़ी थी। इंटरपोल ने एक डिसीजन लिया। उन्होंने मिस्टर स्वर्ल की रिकंस्ट्रक्टेड फोटोज अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दी। टोटल 350 लोगों ने इंटरपोल को कांटेक्ट किया, जिसमें से 5 लोगों ने उस आदमी को आइडेंटिफाई किया एज अ इंग्लिश टीचर जो कि ग्वांजू फॉरेन स्कूल साउथ कोरिया में पढ़ाता था। जैसे ही उसे भनक लगी कि उसे पहचान लिया गया है, वो थाईलैंड भाग गया। पर इंटरपोल ने थाई पुलिस को जल्दी से अलर्ट कर दिया और पुलिस ने अपना काम बखूबी निभाया और मिस्टर स्वर्ल को 19 अक्टूबर 1977 को अरेस्ट किया गया। मिस्टर स्वर्ल, जिसका असली नाम था क्रिस्टोफर नील पॉल, वो एक कैनेडियन सिटीजन था। थाई पुलिस ने उसे कस्टडी में लिया था। 15 अगस्त 2008 को थाई कोर्ट ने नील को सिर्फ 3 साल और 3 महीने की जेल के साथ $1780 का फाइन देने की सजा सुनाई। उसे ओरिजिनली 6 साल की सजा हुई थी, पर बाद में उसने अपने क्राइम्स को कबूल किया, इसलिए उसकी सजा आधी कर दी गई। नवंबर 24, 2008 को थाई कोर्ट ने नील को वापस 2 साल की सजा सुनाई, क्योंकि नील वापस एक केस में गिल्टी पाया गया था। थाईलैंड की जेल में 5 साल बंद रहने के बाद 29 सितंबर 2012 को नील वापस कनाडा आया और वापस आते ही कैनेडियन पुलिस ने उसे एयरपोर्ट पे ही अरेस्ट कर दिया। 3 अक्टूबर 2012 को कैनेडियन कोर्ट ने स्ट्रिक्ट कंडीशंस पे नील को छोड़ दिया। नील अपनी गलतियों से सीखा नहीं और उसे वापस एक बार अरेस्ट कर लिया गया। दिसंबर 2015 में कैनेडियन कोर्ट ने उसे 5 साल की सजा और सुनाई, क्योंकि उसके पास से लैपटॉप और फोन बरामद किए गए थे और वो उसकी कंडीशंस ब्रेक कर रहा था। 2017 में उसे अर्ली रिलीज दिया गया और आज वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है वैंकूवर कनाडा में पुलिस की निगरानी में। नील साउथ कोरिया और थाईलैंड में एक इंग्लिश टीचर की जॉब करता था। इसी वजह से बच्चे हमेशा उसके आसपास रहते और उन्हीं बच्चों में से वो अपने टारगेट्स चुनता और अपने काम को अंजाम देता। और ये मटेरियल वापस कनाडा जाके अपने भाई के पीसी से अपलोड करता था, पर उसके ओवर कॉन्फिडेंस ने उसे पकड़ा दिया। नील अपने फोटोज को ऐसे स्वर्ल करता जिससे उसकी एक आंख विजिबल होती, जैसे वो व्यूअर्स को स्टेयर कर रहा हो। वही विजिबल आंख ने सालों तक पुलिस और इंटरपोल को बहुत टॉन्ट किया, लेकिन आखिर में वो पकड़ा गया। इसी के साथ हमारा ये केस
यही खत्म होता है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, आई वॉज नॉक्सेल साइनिंग ऑफ।